चाहिए। मैं स्पेशली बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, एक कंपनी है जिसने पूरा मार्केट में दही फैला के रखा है। मैं ऐसा दही नहीं रायता मैं एक मैसेज मेरी तरफ से देना चाहता हूँ कि मैंने एक मैसेज हो जाए, भौकाल बचेगा फिर से। इस इंडस्ट्री में मैंने 11,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेरी पहली जॉब शुरू की थी। 11,000 रुपए पर मंथ, और 11,000 से मैं 20,000 पे पहुंचा, 20 से 25 पे पहुंचा, 25 से 50 पे पहुंचा, 50 से 75 पे पहुंचा, 75 से आगे गया। मैं आगे कितना गया, आगे ज्यादा। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जर्नी स्टेप बाय स्टेप ली, धीरे धीरे गया। आज की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, और इसमें सचिन नहीं आता, सचिन ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन बाकी जो जनरेशन है, मैंने बहुत बार देखता हूँ, तो वो जनरेशन बहुत कम काम करना चाहती है और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करना चाहती है, और वो भी इतनी छोटी उम्र में वो लोग स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते। कि सक्सेस का मतलब क्या होता है, आपको वाकई में सक्सेस को चखना है कि क्या सक्सेस होती है। मैं बहुत नीचे से निकल के आया हूँ, मैं तो 2 बार बैंक करप्ट भी हो गया था अपनी लाइफ ना। मैं जब बहुत बार ऐसे न्यू कमर्स को बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, तो वो बोलते हैं कि हम तो मुझसे 3-4 घंटे काम करना है और हमें आप दे देना 2-2.5 लाख रुपए। मतलब दिन में 3-4 घंटे ही काम करना है और 2-2.5 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। पूछता क्यों? कि वो जो कंपनी है जिसने रायता फैला के रखा वो तो हमें देती है। तो मैं कंपेयर करते। अब मैं उन्हें ये कहता हूँ, वो कितने दिन देगी? जब वो तुम्हें लात मार के बाहर भगा देगी, जो कि वो करती आई है, जब वो तुम्हें पैक देगी, तब तुम्हें कौन देगा 3-4 घंटे के 2-2.5 लाख रुपए? आज भी स्कूल में जो टीचर पढ़ते हैं वो 10-20 हजार रुपए पूरे महीने भर में काम करते हैं, और वो 8-8 घंटे की जॉब, 8-8 घंटे काम करते हैं। और अभी कह रहा था, मैंने जस्ट अभी ये गलती उस न्यू कमर की नहीं है। वो न्यू कमर जिसकी नई कमर है, भाई साहब 22 साल के होंगे, 23 साल के होंगे, 24 साल के होंगे, ठीक है। आज वो 2-3 घंटे काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि फलाना कंपनी जिसने रायता फैला के रखा है वो 3 घंटे ही काम करवाती है और हमें 2-2.5 लाख रुपए देती। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि जिस दिन वो कंपनी आपको निकाल देगी, या जिस दिन ये ऑनलाइन का ये जो उनका तंत्रम चल रहा है वो बंद हो जाएगा, उस दिन जब आप जॉब लेने जाओगे आपको 3 घंटे का 2-2.5 लाख रुपया कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज मेरे जो न्यू कमर्स हैं उनको सीखना चाहिए कि हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, ये सस्टेनेबल अपने आप को बनाने के लिए। इस इंडस्ट्री में कब धक्का लग जाए कोई भरोसा नहीं, और बहुत लोगों के साथ हो चुका है। मैं तो आपके सामने कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आपसे मैं बहुत कुछ सीख। आज आप यहाँ पे कंटिन्यू करिए, फिर मैं बोलता हूँ। मुझे एक बात कंपनी को मैं कहना चाहता हूँ, उस कंपनी के अगर नुमाइंदे सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि देखो भाई, ऐसा है कि आप देखो, आपको जहां से भी फंड मिल रहा है, आप लोगों को एक अनचाहा पैसा दे रहे हैं जो वो डिजर्व नहीं करते, या बहुत जल्दी बहुत अर्ली एज में आप वो उनको पैसा दे रहे हो, आप उनकी आदतें बिगाड़ रहे हो। और वो टीचर को भी समझना चाहिए, वो सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बस ये इंस्टेंट मनी है, ले लो, इससे आपको ना लाइफ में बहुत नुकसान होगा। ये ऐसा ही है, पता कैसा है, मैं आपको समझाता हूँ। 2 तरह के बच्चों को पालने के 2 तरह के तरीके होते हैं। एक बाप ऐसा होता है जो बच्चा बोलता है, पापा मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, बेटा ले ना, कोई दिक्कत नहीं, लो खरीदवा। पापा मुझे आईफोन चाहिए, पापा मुझे दीपिका पादुकोण चाहिए। तो पापा सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। बाद में जब वो बड़ा उसे समझ में आया कि भाई साहब ये तो पापा थे जो पूरी कर रहे, दुनिया मारती है लात, दुनिया ऐसे पूरी नहीं करेगी। अब ऐसे ही वो अनअकैडमी ऐसे ही इतना मतलब रोष भरा पड़ा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो। आपको सोचना चाहिए कि आप ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिकली इनको सोचना चाहिए कि आप इन बच्चों की जो आदतें खराब कर रहे हो, तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उनको आप अर्ली एज में इतना पैसा दे रहे हो, और बाद में जब आपका मतलब निकल जाएगा, या फिर वो टीचर अगर वो उस वे से परफॉर्म नहीं कर पाया और कल को कुछ हो गया, इन दैट केस वो जब आपका प्लेटफॉर्म छोड़ेगा या आप उसको छोड़ोगे, तो वो क्या इतना पैसा अर्न कर लेगा? ये सभी को पूछना चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म को भी पूछना चाहिए। तो आप ये सब जो भी चल रहा है वो सही नहीं है।